तो हेलो भाई, आप लोग कैसे हैं? मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और व्यस्त होंगे, है ना। अब हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में पहले 2 लेक्चर पढ़ चुके, अब हम लोग का क्या है, ये तीसरा लेक्चर है ना। एडजेक्टिव का ये हमारा तीसरा लेक्चर है, जिसमें हम लोग पिछले सेशन में क्या सभी रूलों को कवर कर चुके हैं, ठीक है। इस तीसरे रूल में हम लोगों को पढ़ना है रूल नंबर 10 से। रूल नंबर 10 से पढ़ेंगे। इसमें कुछ अच्छी बातें दिया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, जिससे इसमें बहुत प्रकार की क्या हमको क्या देखने को मिले, एडजेक्टिव मिलेंगे, सम मिलेगा, एनी मिलेगा, ओल्डर मिलेगा, ओल्डेस्ट मिलेगा, है ना। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्यू मिलेगा, लिटिल मिलेगा। और उनमें भी जब उनके आगे आर्टिकल लगाया जाए तो बहुत सारा कन्फ्यूजन हमको रहता है, लेकिन सभी कन्फ्यूजन आज हम क्या कर देंगे, क्लियर कर देंगे। और हम लोग आज रूल नंबर 10 पढ़ेंगे, ठीक है। तो रूल नंबर 10 में सबसे पहले देखें क्या, ठीक है। रूल नंबर 10 देखें क्या, रूल नंबर 10 क्या दिया हुआ, ओल्डर क्या दिया है, ओल्डर और ओल्डेस्ट। यहाँ पे क्या है, ओल्डेस्ट है, क्या है, ओल्डेस्ट है, ठीक है। ओल्डर नहीं, ओल्डेस्ट क्या है, ओल्डेस्ट, ठीक है। ओल्डेस्ट है, ओल्डर और ओल्डेस्ट, ओल्डर और ओल्डेस्ट, ठीक है। ओल्डर और ओल्डेस्ट, और इल्डर दिया है, इल्डेस्ट दिया है, इल्डेस्ट दिया है और इल्डर दिया है। 2 बातें दी हैं। उसका क्या बनाया है, कंपैरेटिव डिग्री बनाया है, और उसका भी क्या बनाया है, सुपरलेटिव डिग्री बनाया है। जैसे ओल्डर यहाँ पे हो गया तो ये हो गया कंपैरेटिव डिग्री, और ओल्डेस्ट EST लगा दिया तो बना हमारा सुपरलेटिव डिग्री, है ना। और उसी तरह एल्डर में क्या हो गया, ER जोड़ दिया तो ये हो गया कंपैरेटिव डिग्री, और EST जोड़ दिया तो बन गया हमारा सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। तो अब कहने का मतलब क्या कि ओल्डर और एल्डर में क्या फ़र्क होता है ना। ओल्डर और एल्डर में क्या फ़र्क होता है, सबसे पहले हम लोगों को ये जानना है ना। जैसे बोले अभी क्या, ये इल्डेस्ट है, क्या है, क्या है हमारा इल्डेस्ट, क्या है, ओल्डेस्ट है, ठीक है। ओल्डर का हम लोग यूज किस तरह करते हैं, और ओल्डेस्ट का करते हैं किस तरह, ओल्डर इल्डर का किस तरह करते हैं, ओल्डेस्ट का करते हैं, ठीक है। ओल्डर का मतलब होता है क्या, पुराना या बूढ़ा कह ले, है ना। पुराना कह ले, बूढ़ा कह ले, जो क्या हुआ है धीरे धीरे प्रचलित में नहीं है ना। ओल्डेस्ट मतलब भी वही होता है, ओल्डर और ओल्डेस्ट बता दिए। और एल्डर मतलब क्या होता है, बड़ा, क्या होता है, बड़ा। लेकिन बड़ा भी कैसा होगा, बड़ा भी कैसा होगा, देखो सिंपल। ओल्डर का यूज हम लोग किस तरह करते हैं, ओल्डेस्ट का यूज करते हैं। ओल्डर का यूज किस तरह करते हैं हम लोग, पर्सन के लिए, एनिमल के लिए और थिंग के लिए। किसके लिए, पर्सन के लिए, एनिमल के लिए और थिंग के लिए, 3 चीज़ों के लिए, है ना। लेकिन इल्डर का यूज और इल्डेस्ट का यूज किस तरह करते हैं, पर्सन के लिए करते हैं, सेम फैमिली क्या होना चाहिए, मेंबर का होना चाहिए, यानी कि उन लोगों में क्या होना चाहिए, ब्लड रिलेशन होना चाहिए। ब्लड रिलेशन का मतलब क्या, खून का संबंध होना चाहिए। जैसे भाई हो, बहन हो, छोटा हो या बड़ा, है ना। बड़ा होगा तो बोलेंगे एल्डेस्ट, है ना, समझे। तो एक और चीज़ हम लोग को ध्यान रखनी है क्या, कि हम लोग ओल्डर पढ़े और ओल्डेस्ट पढ़े, ठीक है। तो हम लोग जब भी ओल्डर के साथ में पढ़े थे क्या, कि ये कंपैरेटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री होने के कारण इसके साथ में एक फिक्स प्रीपोजिशन लगाते हैं, क्या, देन, क्या लगाते हैं, देन। और एल्डर भी क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, इसके साथ में भी एक फिक्स प्रीपोजिशन लगता है हमारा, कौन सा, टू, क्या लगता है, टू। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, सोचते हैं क्या कि ये भी कंपैरेटिव डिग्री, ये भी कंपैरेटिव डिग्री, इनके साथ में ER जुड़ा तो इसके साथ में भी, तो इसके भी साथ में देन जोड़ दे, इसके साथ में भी देन जोड़ दे। लेकिन ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, हम लोग को ध्यान देना है। एल्डर में क्या, टू, और ओल्डर में क्या, देन, क्या जोड़ना है, देन करना है, ठीक है, ठीक है। अब आगे देखेंगे, आगे समझ गए इतना, है ना। एग्जाम्पल देखेंगे क्या, एग्जाम्पल दिया हुआ है, राम इज द इल्डेस्ट सन इन द फैमिली। मतलब यहाँ पे इल्डेस्ट किस तरह यूज हुआ है, देखो इल्डेस्ट किस तरह यूज हुआ, इल्डेस्ट बड़े की तरह यूज हुआ है। और सुपरलेटिव डिग्री है, कैसा है, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द लग गया, है ना। और यहाँ पे रिलेशन बता रहा है, यहाँ अभी क्या है कि जब भी हमको ओल्डेस्ट या एल्डर मिले तो इसके बाद में हमें क्या चाहिए, सेम फैमिली का होना चाहिए, या इन लोगों में क्या होना चाहिए, ब्लड रिलेशन होना चाहिए, क्या, ब्लड रिलेशन, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, सही है, इसमें कुछ कमी नहीं है भाई। आगे देखेंगे, अगला क्या दिया है, राम इज एल्डर। एल्डर कौन सा, ए वाला, बड़ा वाला, कंपैरेटिव डिग्री, है ना। एल्डर टू, इसके साथ में अभी बताया कि फिक्स प्रीपोजिशन हमारा क्या रहेगा, टू रहेगा, है ना। और हिज ब्रदर, और उनमें क्या होना चाहिए, ब्लड रिलेशन। तो ब्लड रिलेशन यहाँ पे दिया, है ना। मतलब राम क्या है, उसका ब्रदर है, किसका, श्याम का, किसका, श्याम का। Quoted my point,
आगे समझ गए। आगे आगे देखेंगे हम लोग क्या अगला अब दिया हम लोग का तीसरा, राम इज एल्डर। एल्डर कौन सा आ गया, एल्डर आ गया हमारा ए वाला, क्या आ गया, एल्डर यानी बड़ा वाला। अब देखो बड़ा वाले के साथ में क्या हम कहे थे कि फिक्स प्रीपोजिशन क्या रहता है, टू रहता है, क्या रहता है, टू। एक क्या लगा दिया, देन, ये हमें नहीं चाहिए, ठीक है, इसे हटा करके यहाँ पे क्या लगा देंगे, टू लगाएंगे, गॉटेड। और उसी तरह अगला देखें क्या यहाँ पे दिया, क्या राम इज ओल्डर, मतलब राम क्या है, बूढ़ा है, किससे, देन, श्याम से। अब यहाँ पे पढ़े थे ओल्डर के साथ में फिक्स हमारा प्रीपोजिशन कौन सा आता है, टू, तो ए भी सही है और ए भी सही है, ए भी सही था, इसमें केवल हमको क्या करना था, करेक्शन करना था, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। और हम लोग फिर क्या करते हैं, आगे चलते हैं अपने अगले वाले टॉपिक पे, ठीक है। अगले वाला टॉपिक हमारा क्या है, रूल नंबर 11, क्या दिया है, रूल नंबर 11, ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। क्योंकि सोचो ना, जब हम लोग क्या पढ़ते हैं, नर्सरी क्लास में पढ़ते हैं, वहाँ से सवाल बन करके उठ रहा है, कहाँ से, एडजेक्टिव में। जब नर्सरी में पढ़ते हैं, नर्सरी में 1 में पढ़ाया जाता है, ये सब नर्सरी 1 में पढ़ाया जाता होगा। अभी कौन चीज़ पढ़ाई बताएंगे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है, एक प्रकार है, किसका प्रकार है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एक एडजेक्टिव का प्रकार है, ठीक है। एडजेक्टिव के प्रकार पढ़े थे हम लोग, शुरू में बताए थे, है ना। तो देखो उसी में से 11वां रूल को हम बना दिए क्या, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक होता है डेफिनिट नंबर और एक होता है इनडेफिनिट नंबर। क्या होता है, इनडेफिनिट नंबर, ठीक है। डेफिनिट नंबर किसे कहते हैं, जैसे 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, सेकेंड होता है, थर्ड होता है, सिंगल डबल होता है, ये सब क्या होते हैं, डेफिनिट नंबर होते हैं। क्या होता है, डेफिनिट नंबर। जैसे 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है ना, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, ये सब क्या है, डेफिनिट नंबर है। क्या है, डेफिनिट नंबर। और इनडेफिनिट नंबर कौन है, जैसे मेनी हो गया, वेरियस हो गया, सेवरल हो गया, ए लॉट ऑफ हो गया, ए लार्ज नंबर हो गया, है ना। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेनी है, इसमें ज़्यादा सेवरल है, और ए लॉट है, और ए लार्ज नंबर है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता रहता है हम लोग का, है ना, ठीक है, ठीक है। तो डेफिनिट नंबर समझ गए क्या होता है, डेफिनिट नंबर समझ गए। और नोट वाली बात को सबसे ज़्यादा ध्यान देने, नोट वाली बात को, ठीक है। नोट में क्या लिखा है, इनडेफिनिट नंबर के बाद हमेशा क्या आता है, डेफिनिट नंबर आता है। मतलब जब भी एक सेंटेंस में ये दोनों डेफिनिट और इनडेफिनिट आ गए, तो सबसे पहले कौन आएगा, डेफिनिट नंबर, उसके बाद आएगा हमारा डेफिनिट नंबर, इनडेफिनिट के बाद आएगा डेफिनिट नंबर, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्या एग्जाम्पल दिया होगा, ये हो गया मेनी, मेनी किस में है, मेनी हमारा इनडेफिनिट नंबर में है ना। और डबल किस में है, डबल हमारा किस में है भाई, डबल हमारा है डेफिनिट नंबर में। तो यानी कि इनडेफिनिट के बाद आ गया डेफिनिट नंबर, ठीक है। और आगे जो भी सेंटेंस दी है इससे हमको मतलब नहीं है, हमारा क्वेश्चन बन गया, ये मतलब है, नोटेड, समझ गए इतना, ठीक है। अब डेफिनिट नंबर को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। डेफिनिट नंबर में भी प्रकार होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सब होते हैं ना, और सिंगल डबल ट्रिपल। तो डेफिनिट नंबर के भी कितने प्रकार हो गए, 3 प्रकार, ए हो गया, बी और ए सी, 3 ठे हो गए। अब देखो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तुम लोगों को जानना, क्योंकि हम लोग को सिखाया जाता है कि इसे 1 बोलते हैं, कभी सिंगल कहते हैं, कभी क्या कहते हैं, सिंगल कहते हैं, कभी फर्स्ट कहते हैं, कभी डबल कहते हैं, कभी ट्रिपल कहते हैं, कभी 3 कहते हैं, ऐसा बड़ी कन्फ्यूजन होता है। लेकिन इनका एक फिक्स नंबर होता है ना। डेफिनेट इसका क्या होता है, नंबर होता है, उनका नाम दिया गया कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर के अंतर्गत कौन आते हैं, जैसे हम लोग पढ़ते हैं अपनी 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, आगे से डॉट डॉट करते करते बहुत सारे 100 तक आते हैं, है ना। और ऑर्डिनल में कौन कौन आते हैं, ऑर्डिनल में हम लोग पढ़ते हैं ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, आगे ETC दिया रहता है ना। और मल्टीप्लिकेटिव में कौन कौन आता है, मल्टीप्लिकेटिव नंबर में कौन, सिंगल, डबल, ट्रिपल, क्वाड्रपल, और ऐसे ही आगे बढ़ता रहता है ना, समझे, हाँ। तो तीनों में फर्क समझ गए क्या होता है। देखो इसका भी मतलब एक होता है, इसका भी मतलब एक होता है, इसका भी मतलब क्या होता है, एक होता है। लेकिन इनमें डिफरेंट क्या था, डिफरेंट लिखावट में थी, है ना। लिखावट में कि कार्डिनल किसे बोलते हैं, 1 को, ऑर्डिनल किसे बोलते हैं, ऑर्डिनल फर्स्ट को, और मल्टीप्लिकेटिव सिंगल। तीनों का अर्थ क्या है, एक ही। इसी का इन तीनों का अर्थ भी क्या है, एक है, और इन तीनों का अर्थ भी क्या है, एक है, और तीनों का एक भी अर्थ है, ठीक है। समझ गए, समझे। अब आगे देखेंगे क्या, लेकिन सवाल इन पे कैसे बनता है। अगर हमारा डेफिनेट नंबर दिया, अभी तो पढ़े क्या
कि जब डेफिनेट नंबर और इनडेफिनेट नंबर दोनों एक साथ एक सेंटेंस में आए तो सबसे पहले आएगा हमारा इनडेफिनेट नंबर, लेकिन डेफिनेट नंबर ही केवल आए और उसमें भी सीक्वेंस दिया रहा है किसका, कार्डिनल, ऑर्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव, तो इनका सीक्वेंस क्या रहेगा, इनका सीक्वेंस अभी पता करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे नोट में लिखा है, क्या नोट में लिखा है कि जब भी किसी सेंटेंस में क्या आएंगे, ये तीनों आएंगे, कौन कौन, कार्डिनल, ऑर्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव, तो उनका सीक्वेंस क्या रहेगा, सबसे पहले आएगा ऑर्डिनल, उसके बाद आएगा कार्डिनल, उसके बाद आएगा मल्टीप्लिकेटिव। ठीक है, अब देखो छोटा टिक बनाया कैसे याद करने के लिए, ओ से ऑर्डिनल हो गया और सी से हो गया कार्डिनल और एम से हो गया मल्टीप्लिकेटिव, यानी कि ओ सी एम, क्या छोटा टिक बनाया, इनका सीक्वेंस क्या रहेगा एक सेंटेंस में, ओ सी एम, यानी ऑर्डिनल, कार्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव। जिसे एग्जाम्पल दिया, क्या एग्जाम्पल, ठीक है, ये देखो दिया हमारा फर्स्ट क्या है अभी बताया, इनका सीक्वेंस क्या होना चाहिए, ऑर्डिनल पहले आना चाहिए, तो ऑर्डिनल में फर्स्ट आया है तो ये हो गया ऑर्डिनल, ए सुपरलेटिव डिग्री की तरफ फर्स्ट यूज होता है तो इससे पहले आर्टिकल द का यूज कर दिए, सही है। और आगे टू किस में दिया है, देखो टू किस में दिया, इसमें दिया है ना, टू किस में दिया, इसमें यानी कि कार्डिनल में, तो आ गया हमारा सी, पहले ओ आ गया, ए सी आ गया, अब ए एम नहीं है यहाँ पे, ठीक है, एम नहीं है यहाँ पे, डबल दिया, क्या दिया, डबल किस में आ गया, डबल आ गया हमारा मल्टीप्लिकेटिव, यानी कि एम में, किस में, एम में, यानी कि इनका सीक्वेंस क्या हो गया, है ना, इनका सीक्वेंस हो गया, यानी कि सबसे पहले आ गया हमारा ऑर्डिनल और आ गया ए कार्डिनल और ये आ गया मल्टीप्लिकेटिव, क्या आ गया, मल्टीप्लिकेटिव, ये हमारा क्या है, सीक्वेंस है एक सेंटेंस का, किसका, एक सेंटेंस का, समझे हमें। अब अगला देखेंगे रूल हम लोग का, क्या रूल नंबर 12, क्या दिया है, रूल नंबर 12, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग पिछले कुछ चैप्टर में पढ़ चुके हैं, कंजक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं ना, कंजक्शन क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं दोनों साइड को, है ना, ऐसे पढ़ चुके हैं। जैसे देखो इस रूल का कहने का मतलब क्या है कि जब भी कोई डिग्री दी होगी, ठीक है, जब भी कोई डिग्री दी होगी, या तो सुपरलेटिव दे तो सुपरलेटिव दे, या तो कंपैरेटिव या तो पॉजिटिव, तो कोई क्या होगा, एंड से जुड़ा होगा, फिर उधर एक देखो इधर साइड में कंपैरेटिव तो इधर साइड में भी कंपैरेटिव, इधर साइड में पॉजिटिव तो इधर साइड में भी पॉजिटिव, इधर साइड में सुपरलेटिव तो इधर साइड में सुपरलेटिव, मतलब दोनों साइड हमें क्या चाहिए, इक्वल चाहिए, जो भी आए, सुपरलेटिव आए तो सुपरलेटिव, कंपैरेटिव आए तो कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है, समझे। जैसे एग्जांपल देखें, क्या एग्जांपल दिया गया, ही इज द टालेस्ट, क्या हो गया, टालेस्ट, यानी कि ये हो गया सुपरलेटिव डिग्री, और फिर एंड से हमारा क्या हो गया, जुड़ गया, और फिर स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया हमारा सुपरलेटिव डिग्री, यानी कि यहाँ पे भी डिग्री, यहाँ पे भी डिग्री, और बीच में एंड से जुड़ा, तो यहाँ पे भी सुपरलेटिव डिग्री, और फिर एंड से जुड़ा, और यहाँ पे भी सुपरलेटिव डिग्री, यानी कि दोनों डिग्री क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, या तो इधर भी कंपैरेटिव तो इधर भी कंपैरेटिव, इधर भी सुपरलेटिव तो इधर भी सुपरलेटिव, इधर भी पॉजिटिव तो इधर भी पॉजिटिव, समझे, है बढ़िया। आगे समझेंगे और अच्छे से हम लोग, ठीक है, आगे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन हम लोग को पहले ही रह चुका है, पहले बताए थे कि इनका यूज किस तरह करते हैं, यूज ऑफ सम एंड एनी, क्या बोले, सम एंड एनी, दो चीज़ें दिया है, इनका यूज किस तरह होता है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, हम लोग सम का यूज किस तरह करते हैं, सबसे पहले पढ़ेंगे। देखो सम का यूज, सम इज यूज इन ए अफर्मेटिव सेंटेंस when the speaker expect या believe that there a positive quantity या availability of something, मतलब क्या कह रहा है, जब सम की बात की जाती है ना, तो वो कहाँ पे, किस सेंटेंस में उसका यूज किया जाता है, अफर्मेटिव में, कहाँ पे, अफर्मेटिव में, या कह ले पॉजिटिव में, अफर्मेटिव में या कह ले पॉजिटिव में, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखेंगे, इसका यूज हम लोग किस तरह करते हैं, इट इज आल्सो यूज्ड इन ऑफर, ऑफर के लिए यूज होता है सम ऑफर, है ना, सम रिक्वेस्ट, सम सजेशन, है ना। जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल देखने से हम लोग को तुरंत कोई भी चीज़ समझ में आती है, ठीक है। आई हैव सम यहाँ पे यूज हुआ एप्पल्स इन द फ्रिज, मतलब मेरे पास क्या है, कुछ क्या है, एप्पल्स हैं, क्या है, एप्पल्स है, कहाँ पे, फ्रिज में, कहाँ पे, फ्रिज में, तो किस तरह यूज हुआ, अफर्मेटिव की तरह, किस तरह, अफर्मेटिव की तरह। और अगला दिया है क्या,
वुड यू लाइक सम टी, है ना। यहाँ पे सम टी किसकी तरह यूज हुआ, सम किसके लिए यूज हुआ, सम ऑफर के लिए यूज हुआ, है ना, कि कुछ क्या है, आपको चाय पसंद है या नहीं पसंद है ना। अगला दिया है क्या, कुड यू ब्रिंग मी सम वाटर, क्या तुम मेरे लिए क्या कुछ वाटर ले आ सकते हो प्लीज, कृपया, है ना। तो ये क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। यानी कि 3 चीज़ है, सम का यूज किस तरह की, अफर्मेटिव में किए, और भी अगला कंडीशन क्या दिया, ऑफर के लिए या रिक्वेस्ट के लिए या कोई सजेशन के लिए भी हो सकता है ना, समझे। और देखो अगला दिया है क्या, एनी, एनी क्या दिया है, एनी, एनी इज यूज निगेटिव सेंटेंस, कहाँ पे होता है, निगेटिव सेंटेंस में इसका यूज होता है एनी का, ठीक है। एंड क्वेश्चन व्हेन द स्पीकर इन इंश्योर्ड या डज नॉट एक्सेप्ट पॉजिटिव क्वांटिटी या अवेलेबिलिटी ऑफ समथिंग, है ना। मतलब जब कोई क्या, कोई स्पीकर हो, कोई वक्ता हो, है ना, कोई क्या हो, वक्ता हो, तो वो क्या श्योर नहीं रहता है, कंफर्म नहीं रहता है ना, उसको निगेटिविटी लगती रहती है कि होएगा नहीं होएगा, होएगा नहीं होएगा। तो ऐसे में हम लोग क्या यूज करते हैं, एनी, क्या यूज करते हैं, एनी, एनी का यूज। और अगला टॉपिक क्या दिया है, इट इज ए आल्सो यूज इन ए सर्टेन कंडीशन सेंटेंस एंड विथ वर्ड लाइक हार्डली, है ना, हार्डली, बेयरली हो गया, स्कार्सली हो गया, हम लोग पढ़ चुके हैं ये सब, हार्डली पढ़ चुके हैं, स्कार्सली पढ़ चुके हैं, ये सब कंजक्शन में होते हैं। ये सभी कैसे कंजक्शन थे, निगेटिव कंजक्शन थे, कैसे, निगेटिव कंजक्शन थे, निगेटिव की तरह यूज हो रहा था इन लोगों को, है ना, इनके साथ में, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखते हैं क्या, आई डू नॉट हैव एनी, एनी यहाँ पे यूज हुआ, एनी मिल्क लिफ्ट, मतलब मेरे पास क्या है, कुछ ही क्या है, कुछ ही क्या बचे हैं, मिल्क बचे हैं। तो किस तरह यूज हुआ है, निगेटिव की तरह, है ना, मतलब अब एकदम समाप्त होने वाला है, निगेटिविटी की तरह। अगला देखें क्या, हैव यू सीन एनी गुड मूवी लेटली, क्या तुमने अभी क्या, आगे आगे अभी बताया ना कि इसका यूज हम लोग क्वेश्चन पूछने के लिए भी करते हैं, नहीं बताएं तो जान लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे ऐड कर लें क्या, ऐड कर लें क्या, कि क्वेश्चन पूछने के लिए भी क्या किया जाता है, हम लोगों का यूज किया जाता है, क्या क्या यूज किया जाता है, एनी, क्या यूज किया जाता है, एनी, है ना। और अगला दिया हम लोग क्या, अगला ये पढ़ लिए, अगला दिया है इफ़ देयर इज एनी प्रॉब्लम, है ना, यहाँ पे एनी के यूज हुआ, प्रॉब्लम लेट मी नो, यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे क्या करें, बताएं। तो एक क्या हो गया, कोई कंडीशन हो गया, है ना, कोई कंडीशन हो गया। और अगला दिया क्या, आई कैन हार्डली सीन एनी स्टार, मतलब मुश्किल से मैंने क्या किया है, स्टार को देखा है, कब, स्टार टू नाइट, कब, टू नाइट, मतलब हार्डली यहाँ पे इसको ले, बड़ी मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से, यानी कि हार्डली का के साथ में निगेटिव यूज किए, कौन कौन यूज किए, हमारा एडजेक्टिव एनी, किया एनी, समझे, समझे, समझे जी। आगे पढ़ेंगे क्या, आगे वन ऑफ द मोस्ट रूल दिस इज, है ना, यूज ऑफ फ्यू लिटिल मच एंड मैनी, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा थंबनेल पे यही लगाए थे सबसे पहले, है ना, कि इनका यूज किस तरह होता है, यूज या फ्यू का यूज, लिटिल का यूज और मच का यूज और मेनी का यूज किस तरह करते हैं, ठीक है। उसमें से 2 पढ़ेंगे। सबसे पहला वाला दिया है क्या, फ्यू दिया है, और यहाँ पे दिया है क्या, मेनी, क्या दिया है, मेनी। फ्यू और मेनी किस तरह यूज होते हैं, काउंटेबल की तरह यूज होते हैं, किस तरह, काउंटेबल की तरह यूज होते हैं, ठीक है। फ्यू क्या बताता है, फ्यू हमारा क्या बताता है, इट इंडिकेट ए स्मॉल नंबर, ये क्या एक छोटा नंबर को दर्शाता है, या ये छोटी क्वांटिटी को क्या बताता है ना। फ्यू क्या करता है, एक छोटी क्या नंबर को बताएगा या छोटी क्वांटिटी को बताएगा। और मेनी क्या करता है, मेनी इंडिकेट ए लार्ज नंबर, मतलब एक दूसरे के क्या हैं, दोनों अपोजिट हैं, मेनी ज़्यादा के लिए और फ्यू कम के लिए, मेनी ज़्यादा के लिए और फ्यू कम के लिए, लेकिन ये दोनों किस तरह यूज होंगे, काउंटेबल की तरह, किस तरह, काउंटेबल की तरह, है ना, जिसे हम लोग काउंट कर सकें। जैसे देखेंगे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल दिया क्या, देयर आर फ्यू चेयर, फ्यू किस तरह यूज हुआ, कुछ छोटे अमाउंट के लिए हुआ, है ना। फ्यू चेयर इन द वेटिंग रूम, मतलब कुछ ही क्या क्या बचे हैं, कहाँ क्या है, चेयर है, कहाँ पे, वेटिंग रूम में, कहाँ पे, वेटिंग रूम में, ठीक है, इतना समझ गए। तो यानी कि कुछ अमाउंट, यानी कि छोटा सा अमाउंट के लिए हम यूज किए क्या,
फ्यू, क्या यूज किए, फ्यू। और अगला दिया है क्या, सी हैज़ फ्यू फ्रेंड्स, मतलब उसके क्या है, बहुत कम ही फ्रेंड है दिस सिटी, इस सिटी में, है ना, इस सिटी में क्या है, उसके बहुत कम फ्रेंड है। कम फ्रेंड मतलब स्मॉल अमाउंट, है ना। अगला देखें क्या, देयर आर मेनी, मेनी यहाँ पे यूज हुआ, बुक्स ऑन द टेबल ऑन द सेल्फ, मतलब कहाँ पे रखी हैं बुक, बहुत सारी क्या बुक रखी हैं। मेनी मतलब क्या, बहुत सारी बुक, लार्ज अमाउंट की बात कर रहा है ना, तो रखी हैं कहाँ पे, सेल्फ पे, कहाँ पे, सेल्फ पे, ठीक है। हाउ मेनी स्टूडेंट आर इन योर क्लास, मतलब कितने स्टूडेंट तुम्हारे क्लास में अधिकतम है, ये भी कह सकते हैं अधिकतम, क्योंकि मिनी के यूज लार्ज के लिए या स्मॉल के लिए, लार्ज के लिए करेंगे, है ना, सिग्निफिकेंट क्वांटिटी के लिए करेंगे, तो इसमें हम लोग बताएंगे क्या कि कितने अधिक से अधिक हो सकते हैं, है ना। अब देखो सबसे कंडीशन वाली सवाल क्या बनती है ना, कि हम लोग को तो फ्यू पढ़ लिए कि फ्यू किस तरह यूज हो रहा था, फ्यू यूज हो रहा था काउंटेबल नाउन की तरह, और ये क्या बता रहा था, स्मॉल नंबर को या स्मॉल क्वांटिटी को बता रहा था, है ना। लेकिन फ्यू तो हम लोग पढ़ लिए इतना तो, है ना, स्मॉल नंबर के लिए या स्मॉल क्वांटिटी के लिए। लेकिन जब इसके आगे कोई आर्टिकल लगता है ए, तो इसका यूज किस तरह होता है, इसका यूज होता है किसके, इंडिकेट किसकी तरह करता है, पॉजिटिव क्वांटिटी की तरह, और क्या, थॉट स्टिल स्मॉल की तरह, है ना। मतलब अभी इसका समझाते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से, जैसे और दो का यूज लग गया, ठीक है, तो दो का यूज हम लोग किस तरह करेंगे, रेफर करेगा किसको, स्पेसिफिक एंड लिमिटेड ग्रुप को, किसे, ग्रुप को या एक नंबर को या पीपुल के ग्रुप को क्या करेगा, दिखाएगा, द फ्यू, ठीक है। जैसे देखेंगे क्या, एग्जाम्पल नहीं दिया है, कोई बात नहीं, दिया होगा जरूर, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, लिटिल, अगला में दिया है क्या, लिटिल दिया है और दिया है मच, क्या दिया है, मच दिया है और लिटिल दिया है। इनका यूज हम लोग किस तरह करते हैं, अनकाउंटेबल की तरह, किस तरह करते हैं, अनकाउंटेबल की तरह, ठीक है। लिटिल क्या दिखाता है, इट इंडिकेट ए स्मॉल अमाउंट, स्मॉल अमाउंट को दिखाता है क्या, लिटिल, और क्वांटिटी को भी दिखाता है, ठीक है। और मच क्या दिखाता है, इसी का उल्टा, लार्ज को दिखाएगा और ये भी सिग्निफिकेंट अमाउंट को भी दिखाएगा, है ना। ये और मिनी क्या यूज रहा था, मिनी किसके लिए, बिग यानी कि लार्ज, है ना। और उसी तरह लिटिल किसके लिए, स्मॉल अमाउंट के लिए, और मच किसके लिए, लार्ज अमाउंट के लिए। एक दूसरे के दोनों क्या हो गए, अपोजिट हो गए। जैसे एग्जांपल देखेंगे क्या, देयर इज लिटिल मिल्क, मतलब कुछ ही मिल्क क्या है, बच्चे हैं, कहाँ पे, बोतल में, कहाँ पे, बोतल, लेफ्ट यानी कि बचना, है ना, भगना नहीं, ठीक है। और अगला दिया क्या, ही हैज़ लिटिल एक्सपीरियंस इन द कुकिंग, मतलब उसको क्या है, बहुत कम ही क्या है, ज्ञान है, किसके बारे में, कुकिंग के बारे में, किसके बारे में, कुकिंग के बारे में। अगला दिया है क्या, देयर इज ए मच यानी कि अधिक, है ना, लार्ज अमाउंट की बात कर रहा है। एक्साइटमेंट अबाउट द अपकमिंग इवेंट, मतलब जो भी इवेंट आने वाला था उसको बहुत ज़्यादा खुशी थी, है ना, बहुत ज़्यादा मात्रा में, है ना। आगे कहेंगे क्या, सी डज नॉट हैव मच टाइम टू स्पेयर, मतलब वो क्या ज़्यादा टाइम क्या नहीं करना चाहती, स्पेयर करना नहीं चाहती है, भाई कोई भी नहीं करना चाहता है, अगर जब तक सक्सेस ना हो तब तक, है ना, है ना। अगला देखेंगे क्या, लिटिल का यूज, अगर देखो, अगर सबसे ज़्यादा हम लोग का क्वेश्चन कहाँ पे बनता है, यहाँ पे बनता है, लिटिल का। लिटिल के साथ में अभी पढ़ लिए कि हम लोग क्या इसका यूज स्मॉल अमाउंट की तरह करते हैं या स्मॉल अनकाउंटेबल अमाउंट की तरह करते हैं, सबको पता है ना। लेकिन उसके पहले आर्टिकल लग जाए, ए आदौर लग जाए, जब ए लग जाए तो इसका यूज किस तरह करते हैं, इसका यूज किस तरह, पॉजिटिव क्वांटिटी के लिए करते हैं, थॉट स्टिल इमाल के लिए करते हैं, एंड अनकाउंटेबल नाउन के लिए करते हैं, ये तो सबको पता है ना। और दौर लग जाए तो क्या, ये स्पेसिफिक एंड लिमिटेड क्वांटिटी बताती है ना, ऑफ एन अनकाउंटेबल नाउन का, ठीक है, यूजुअली सेंस ऑफ द एक्सक्लूसिवली।